हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। दोस्तों, लिटरेचर के साथ साथ ग्रामेटिकल पोर्शन भी आता है यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में। कुछ अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी कुछ पूछा जाता है ग्रामेटिकल सेक्शन से। आज हम दोस्तों देखेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को, जिनको नरेशन भी कहा जाता है, रिपोर्टेड स्पीच भी कहा जाता है। अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही सिंपल टॉपिक है, समझ में नहीं आता है तो लोग कई साल तक पढ़ते रहते हैं, फिर भी छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं और जिसकी वजह से उनको नुकसान होता है एग्जाम में। तो हम कोशिश करेंगे इनको एकदम सिंपल तरीके से समझने की, जिससे कि आने वाले एग्जाम्स में आप कभी भी कोई गलती ना करें, ये हम कोशिश करेंगे। किसी भी टॉपिक को समझने से पहले जरूरी होता है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना। तो चलिए, है क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? जैसे कि इसके नाम से समझ में आता है, डायरेक्ट का मतलब किसी भी बात को यूं का त्यों कह देना, और इनडायरेक्ट का मतलब किसी बात को जब हम उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, अपनी तरफ से कुछ चेंजिंग लाते हैं, तो वो होता है इनडायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे डेफिनेशन आपके सामने है कि जब कोई रिपोर्टर कोई बोलता है, मतलब स्पीकर बोलता है, उसकी बात को हम रिपोर्ट करते हैं, किसी को जाके बोलते हैं और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करते हैं, तब ये हम कहेंगे दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच विदाउट चेंजिंग। जैसे मान लो विराट कोहली ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि आई वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। ये विराट कोहली का सपना है कि वो भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, या उन्होंने कहा था, क्योंकि सैड है, पास्ट टेंस में है, तो हम कहेंगे उन्होंने कहा था कि वो भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, लेकिन हमने उनके शब्दों को ज्यों का त्यों रख दिया है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा है, इधर ये इन्वर्टेड कॉमा है, तो स्पीकर के शब्दों को ज्यों का त्यों बोल देना, इन्वर्टेड कॉमा के तहत एग्जैक्ट बोल देना, एग्जैक्टली मतलब ज्यों का त्यों, तब ये कहा जाता है डायरेक्ट स्पीच, जो कि आपके सामने लिखा हुआ एक सेंटेंस दिख रहा है। अब ठीक इसी शब्द को अगर हम, उनके इस स्टेटमेंट को अगर हम अपने शब्दों में कहें, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स, मतलब उनके शब्दों को हम बदल दें और अपने तरीके से कहें, तब ये हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देंगे अगर, तब ये हो जाएगा कि विराट कोहली सेड दैट ही वांटेड टू विन द वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि चेंज कहाँ पर हुआ है। जैसे इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आई वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड कप, क्या है, आई वॉन्ट टू विन द वर्ल्ड कप। तो ज्यों के त्यों शब्द हैं, ये विराट कोहली के शब्द हैं, जिनको हमने इन्वर्टेड कॉमास में घेर दिया है कि भाई ये उनके कहे गए शब्द हैं। अब जब दूसरा जो इनडायरेक्ट मेथड है, इसमें हमने इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हमने यहाँ पर लगा दिया दैट, और आई का चेंज हो गया है ही में। इसके अलावा आई वॉन्ट था, यहाँ पे ही वॉन्टेड हो गया है। ये भी किसी न किसी नियम के तहत हुआ होगा, जो कि हम आगे भी देखेंगे। तो इस तरह से रहता है तरीका चेंज करने का, और ये तरीका होता है डायरेक्ट बोलने का और इनडायरेक्ट बोलने का। जैसे कई बार माँ बोलती है अपने बच्चे से कि जाओ पापा से कहो खाना खा ले, तो बच्चा जाकर के अपने पापा से दो तरह से बोल सकता है। वो ये बोल सकता है कि मम्मी ने कहा है कि जाओ पापा से कहो खाना खा लें, या वो जाके ये भी कह सकता है कि मम्मी ने कहा है कि जाओ पापा, मैं आपको बुलाने आया हूँ, कि मम्मी ने कहा है खाना खा लो चल के। तो वो चेंज कर देगा अपने आप को। जब शब्द चेंज कर देगा तो वही उसका इनडायरेक्ट मेथड होगा, और ज्यों के त्यों शब्द जाके बोल दे, मम्मी के शब्द पापा को डायरेक्ट जाके बोल दे, तो वो हो जाएगा हमारा डायरेक्ट मेथड। अच्छा, इसमें एक और होता है, जैसे जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला होता है, दिस वन, ये यहाँ पे देखेंगे आप, इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। हालांकि मैंने ऊपर लिख रखा है, फिर भी एक बार देख लीजिए आप, दैट इज रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ हिस्सा होता है, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। ये वाला रिपोर्टेड स्पीच है, इन्वर्टेड कॉमा से घिरा हुआ हिस्सा। कई बार लिखने में इसको पहले भी लिख दिया जाता है, और कई बार रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिख दिया जाता है। जनरली ज़्यादातर सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब पहले लिखी हुई दिखेगी आपको, रिपोर्टेड स्पीच बाद में दिखी हुई दिखेगी। बट कई बार ऐसा भी होता है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, या दो सेंटेंसेस जुड़े होते हैं तो कहीं भी एक्सचेंज कर दिया जाता है इनका प्लेस। बट आपको याद रखना है कि जो इन्वर्टेड कॉमा में घिरा हुआ होगा दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, क्योंकि वो एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, और उनको ही हमें चेंज करना रहता है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, रूल्स इनके जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जनरल रूल्स,
जो कि लगभग सभी सेंटेंसेस पे अप्लाई होते हैं, जैसे चेंजिंग ऑफ प्रोनाउंस। और एक होते हैं स्पेसिफिक रूल्स, तो स्पेसिफिक रूल्स को हम बाद में देखेंगे। विशिष्ट रूल्स जो हैं वो अलग अलग अप्लाई होते हैं। पहले हम बात कर लेंगे जनरल रूल्स की। तो जनरल रूल्स की जब बात करेंगे तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, पहला जो काम हमें करना पड़ता है वो इन्वर्टेड कॉमा हटा करके इनडायरेक्ट नरेशन में उसकी जगह पर लगा देते हैं दैट। जैसे कि यहाँ पर लगाया था हमने, ये आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा था यहाँ पर, ये सैड के बाद इसको हटा के हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने लगा दिया है ये वाला दैट। आप देख रहे हैं इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दिया है। दिस इज द फर्स्ट रूल। जनरल रूल की बात हो रही है यहाँ पर, हर जगह दैट नहीं लगेगा, जनरल रूल की बात हो रही है तो दैट लगेगा यहाँ। उसके बाद क्या है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब आपने देखी है, ये वाली जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है, इसको आप ध्यान से देखिए। इसे देखने के बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस चेंज होगा वो ज़्यादातर रिपोर्टिंग वर्ब से ही होता है। अगर टेंस चेंज करना है और टेंस चेंज नहीं करना है, तब भी जो प्रोनाउंस चेंजिंग होती है वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से ही होती है। प्रोनाउंस चेंज करने होते हैं हमको, वो इसी हिसाब से चेंज करने होते हैं। अब चेंज ऑफ पर्सन्स या प्रोनाउंस आप कह सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे फर्स्ट पर्सन मैं हूँ, आई एम द स्पीकर एंड यू आर लिसनिंग, यू आर सेकेंड पर्सन। एंड आई एम टेलिंग यू अबाउट समथिंग डिफरेंट अबाउट थर्ड पर्सन। तो इतना तो पता ही होगा, अगर आप नरेशन पढ़ने यहाँ तक पहुंचे हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो एक बार आप फिर से पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट पर्सन में आई और वी को इंक्लूड किया जाता है, सेकेंड पर्सन में सिर्फ यू रहता है, थर्ड पर्सन में ही, इट और दे। और इनका सबका अपना अपना ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। जैसे आई का मी हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, जो कि इस्तेमाल होता है नरेशन में बहुत ज़्यादा। और वी का हो जाएगा अस, ऑब्जेक्टिव केस की बात है। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है। और थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हिम, और शी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाता है हर, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा देम। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है नरेशन में, जो कि मैंने आपको बता दिया, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। अब रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको लिखा हुआ दिख जाता है सेज से, विल से, शैल से या सैड, सिंपल विदाउट टू, इनके बाद टू नहीं लगा है, तो रिपोर्टेड स्पीच में या इनडायरेक्ट बनाते हुए हम इनमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, दे रिमेन अनचेंज्ड। हम सेस का सेस लिख देंगे, से का से लिख देंगे, विल से का विल से लिख देंगे, जो होगा वैसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर इनके बाद टू लगा हुआ है, टू का मतलब इनके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे आई से टू हिम, अगर मैं बोलूं आई से, तो बात खत्म हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच में भी आई से ही लिखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोल दूं आई से टू हिम, टू आ गया, तब आपको वहां पर चेंज करना पड़ेगा। तब आप आई से टू का क्या कर देंगे, आई टेल, से टू को मिला के चेंज कर देंगे टेल में, और सेस को चेंज कर देंगे टेल्स में। इसी हिसाब से अगर टू लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट है बाद में, तो इन सबका परिवर्तन कर देंगे। सेस को कर देंगे, सेस टू को टेल्स में, सेट टू को चेंज कर देंगे टोल्ड में, और से टू को चेंज कर देंगे टेल में, और विल से टू को विल टेल, मतलब टू हट जाएगा। टेल के बाद टू का इस्तेमाल नहीं होता है, डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसका इस्तेमाल होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहीं पर मिस्टेक्स हो जाया करती हैं। अब थोड़े, क्योंकि हमने पढ़े हैं तो एक बार उनको अप्लाई करके देख लेते हैं। जैसे पहला सेंटेंस आपके सामने है, ही सेज आई एम क्लीनिंग माई रूम। अब वो कहता है कि आई एम क्लीनिंग माई रूम। अब इसको हम चेंज जब करेंगे तो ही सेज, देखो सेज के बाद यहाँ पर आपको टू लिखा हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेज का सेज ही लिख देंगे। ही सेज दैट, इन्वर्टेड कॉमा हटा के वहां लिख देंगे दैट। अब हम इसको चेंज करेंगे, आई जो है ये फर्स्ट पर्सन है, इसको चेंज किया जाता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। तो आई किसके लिए आ रहा है, ही के लिए आ रहा है, तो आई को ही में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ही। आई के साथ एम था, ही के साथ इज। टेंस भी पता होने जरूरी है। आई एम क्लीनिंग माई रूम, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ये सेंटेंस है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। ही के बाद इज आ जाएगा। ही सेज दैट ही इज क्लीनिंग हिज रूम। आई के साथ पजेसिव केस माई था, और यहाँ पर ही के साथ हो जाएगा हिज रूम।
चेंज करने के रूल्स भी आपको पता होने चाहिए। चाहे तो एक इसका और भी रूल होता है जिसको कहा जाता है सन अपॉन 1 2 3। अगर इस तरह से देखें तो सन अपॉन 1 2 3, चाहे तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। सन का मतलब यहाँ पे है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है यहाँ पे ऑब्जेक्ट, और नो का मतलब है नो चेंज। नो का मतलब है नो, एन का मतलब यहाँ पे नो चेंज। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड ये जो लिखे हुए हैं इनका मतलब यही हो गया, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन है उसको आपको चेंज करना है। जैसे आई है वहां पे, वी है वहां पे, उनको आपको चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, आप रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से आप फर्स्ट पर्सन को चेंज करेंगे। हो गया। सेकेंड पर्सन अगर आपका है तो सेकेंड पर्सन जो कि यू ही रहेगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, सिंपल यू ही है। तो सेकेंड पर्सन को चेंज करने के लिए आप रिपोर्टिंग वर्ब का जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा होता है उसमें आप जो ऑब्जेक्ट होगा उसको देखेंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज कर डालेंगे। और अगर थर्ड पर्सन है रिपोर्टेड स्पीच में, जैसे ही, शी, इट या दे, तब कोई टेंशन नहीं है क्योंकि उनको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है। थर्ड पर्सन इज नेवर चेंज्ड, कभी भी चेंज नहीं किया जाता है। तो उसी हिसाब से हम देखेंगे कि जैसे यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था आई, फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही, तो हम आई को चेंज करेंगे ही के हिसाब से, और चेंज करके क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। यहाँ पे ही इज क्लीनिंग हिज रूम, क्योंकि हम यहाँ पर थर्ड पर्सन के हिसाब से बोल रहे हैं तो आई का ही में चेंज हो गया। अगला देखेंगे, आई से टू यू ही इज माई बेस्ट सपोर्टर। आई से टू यू, देखिए यहाँ पर इसमें सिर्फ सेज था और यहाँ पर से के बाद टू लिखा हुआ है। तो टू जब लिखा हुआ होगा तो क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, से टू को चेंज कर देंगे टेल में, क्योंकि ये प्लूरल है जो हमारा सब्जेक्ट है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता, जैसे ही होता, तो एस लगा होता, सेस, जो कि सिंपल प्रेजेंट में आता है। अब यहाँ पर है आई जो कि एस नहीं लेता अपने साथ, तो से टू को चेंज कर देंगे सिंपल टेल में, टेल्स नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे सेस टू होता, जैसे मान लीजिए इसी को एक बार देख लेते हैं, ही सेस टू मी होता, अगर ये वाला ही सेस टू मी, तो ये चेंज हो जाता ही टेल्स मी। लेकिन अब एस नहीं है तो सिर्फ टेल, आई टेल यू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके लगा देंगे दैट। अब ही क्या है, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, और जस्ट अभी हमने पढ़ा कि थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग आपको करनी ही नहीं है। जब चेंजिंग नहीं करेंगे तो ही का ही रहेगा। आई टेल यू दैट ही इज माई बेस्ट सपोर्टर। ही वैसे हंसी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पे ही का मतलब ये इंग्लिश वाला है, दूसरा मैंने ही बोला है वो हिंदी वाला है। तो ही का ही रहेगा, मतलब ही को हम चेंज नहीं करेंगे, इट इज अनचेंज्ड बिकॉज इट इज थर्ड पर्सन। तो आई टेल यू दैट ही इज माई बेस्ट सपोर्टर। इस तरह से करते हैं हम। थर्ड वाला देख लेते हैं, दे विल से वी हैव वन अ थ्रिलिंग मैच। विल से यहाँ पर भी टू नहीं है, तो क्या हो जाएगा, दे विल से का से ही लिख देंगे क्योंकि टू है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं उसके बाद। दैट, और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन के तहत आता है, आई और वी थर्ड फर्स्ट पर्सन के तहत आता है, तो इसको किससे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, दे के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, दे विल से दैट दे हैव वन अ थ्रिलिंग मैच। इस तरह से इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर डालेंगे। फोर्थ वन है, यू सेड टू योर फादर आई हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड माई फी। अब ये थोड़ा पास्ट में आ गया है, सैड, जैसे अभी ये फ्यूचर में था, ये फ्यूचर में और ये प्रेजेंट में थे, लेकिन ये सैड हमारा किस में आ गया है, ये आ गया है हमारा पास्ट में, और टू भी लगा हुआ है। तो सैड, जो सैड टू है इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, टोल्ड में। अगर ऑब्जेक्ट है टू वाला तभी टोल्ड होगा, अगर नहीं है, जैसे यहाँ नहीं था, तो से का से ही लिख देंगे। तो यू टोल्ड योर फादर, अब आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से, यू के हिसाब से चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई जब यू में चेंज होगा तो यू हो जाएगा। यू टोल्ड योर फादर दैट यू हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड योर फीस, क्योंकि आई के साथ पजेसिव है माई और यू के साथ पजेसिव हो जाएगा योर। भाई जो जो जिसकी ड्रेस होगी वही तो पहनेगा, दूसरी ड्रेस कोई क्यों पहनेगा। तो आई के साथ माई, यू के साथ योर।
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जनरल रूल्स वाले, जो कि चेंज करने का मैंने आपको बताया। स्पेशली किस में होते हैं ये प्रोनाउंस का ध्यान रखना है आपको जनरल रूल्स में या शुरुआत में। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तब क्या करोगे? तब बहुत सारे बदलाव होंगे, पूरा टेंस ही बदल जाता है, जैसे अभी इसमें बदला था। क्योंकि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट था हैड वाला, तो उसमें बदलाव नहीं होता है। अगर यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट होता तो पास्ट परफेक्ट में हो गया होता, प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो पास्ट इंडेफिनिट में हो गया होता। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टिंग वर्ब का मतलब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला हिस्सा है, अगर वहां पे आपको लिखा हुआ दिख जाता है से और लिखा हुआ दिख जाता है विल से, तो ये क्या है? ये प्रेजेंट का निशानी है। से सेस भी हो सकता है विल से, ये प्रेजेंट है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको वहां लिखा दिख गया सेड, अगर आपको वहां सेड लिखा हुआ दिख गया, तब आपकी पूरी टेंशन स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको टेंस नहीं पता है तब टेंशन जब ही होगी जब आपको टेंस नहीं पता है। टेंस पता है तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को चेंज करेंगे दोस्तों पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट है अगर आपका, तो वो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर जो एस लगा रहता है, जैसे शी गोज, शी सिंग्स, ही क्लीन्स, ही राइट्स, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। कॉन्टिन्यूअस वाला जो इज आर एम रहता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, इज एम आर जो रहता है वो किस में चेंज हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस के हिसाब से वॉज या वर में चेंज हो जाएगा। वहां पर वॉज या वर कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट जो रहता है जिसमें हेल्पिंग वर्ब रहती है दोस्तों हैव और हैज, हैव और हैज, इसको हम जब चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा सिंपल हैड में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट की एक ही हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसमें दो हैं हैव और हैज। उसी हिसाब से प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जो हैव बीन हैज बीन होता है, इन्हीं के साथ बीन लग जाता है। पास्ट परफेक्ट में वो हो जाएगा हैड बीन में। हैज बीन और हैव बीन को चेंज करके हम कर देंगे हैड बीन में। यहाँ पे क्या होना चाहिए? हैज बीन या हैव बीन, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर आपने टेंस नहीं पढ़े हैं फिर तो आपको नरेशन समझ में आ ही नहीं सकते, क्योंकि बेसिक्स हमारे टेंस ही हैं। क्लास टीचिंग के दौरान भी बच्चों को समझ में नहीं आते, क्योंकि टेंस बच्चे नहीं पढ़ते। बच्चों को लगता है कि टेंस हम क्यों पढ़ेंगे, हम तो 9th-10th में आ गए, या 11th-12th में। 11th-12th वाले तो और नहीं पढ़ते हैं। जबकि देखा जाए, या तो वो पहले से पढ़ रखे हैं उन्होंने, तब अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़े हैं तो डेफिनेटली दे मस्ट रीड और दे हैव टू रीड टू अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। और ग्रामेटिकल सेंस में इट इज लाइक मैथमेटिक्स, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर परफेक्ट यू विल बी। अगर नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज्यादा हार्ड नट टू क्रैक वाली बात हो जाती है। कुछ और टेंसेस की बात कर ली जाए, अगर पास्ट इंडेफिनिट है जो कि डिड वाला होता है, वो पास्ट परफेक्ट में पहुंच जाएगा, किस में पहुंच जाएगा? हैड वाले में पहुंच जाएगा। जो सिंपल पास्ट इंडेफिनिट होती है उसमें वी टू का इस्तेमाल होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म का, लेकिन यहाँ पर हैड के बाद वी थ्री का इस्तेमाल होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म का। पास्ट परफेक्ट जो रहता है हैड वाला, हाँ पास्ट कॉन्टिन्यूअस छूट गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस जिसमें वॉज या वर रहता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पे, वॉज या वर रहता है। इसको कुछ लोग वेयर भी पढ़ते हैं, आप जो भी पढ़ना चाहें, बट मैं इसको वर पढ़ता हूँ। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में इसको हम चेंज कर देंगे हैड बीन में। वॉज या वर जो होगा वो चेंज दोनों हो जाएंगे हैड बीन, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की भी एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दैट इज हैड बीन। और पास्ट परफेक्ट जो रहेगा सिर्फ हैड वाला, उसमें आपको परिवर्तन नहीं करना, जो कि अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था। ये वाला जो एग्जाम्पल देखा था लास्ट वाला, यहाँ पे देखिए हैड था पहले, आई हैड ऑलरेडी डिपॉजिटेड माई फीस। तो हमने जब चेंज किया तो यहाँ पर भी हैड ही रखा है, चेंज नहीं किया, क्योंकि चेंज होता नहीं है, दिस इज रूल। लास्ट में है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हैड बीन, वो भी चेंज नहीं होगा। ये टेंसेस आपको देखने हैं। कुछ और परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तन को भी देखना जरूरी है, अगर आपने नहीं जाना है तो दिक्कत होगी। जैसे दिस का आपको दैट बना देना है, नाउ का देन हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, मे अगर है वहां पर तो मे का माइट हो जाएगा, किसमें? रिपोर्टेड स्पीच वाले पार्ट में। एंड टुडे का हो जाएगा दैट डे, टुमारो का हो जाएगा द नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, एंड यस्टरडे का हो जाएगा द प्रीवियस डे, अगो का बिफोर, हैंड्स का देंस, हियर का देयर, एंड विल का वुड, शैल का शुड, दीज का दोज,
कुछ और चेंजेस हैं जो कि प्रैक्टिस के दौरान पता चलेंगे हमें। तो ये सारे चेंजेस आपको करने हैं जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है तब। प्रेजेंट में है तो नहीं करने हैं, ये भी ध्यान रखना है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। शी सैड आई लाइक कॉफी। अब ये यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट हमारा प्लूरल में आता है, वैसे तो सिंगुलर होता है एक अकेला इंसान, लेकिन आई को प्लूरल में गिनते हैं। लाइक है यहाँ पर वी फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही है, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये निशानी है हमारी किसकी? सिंपल प्रेजेंट की। जो सिंपल प्रेजेंट होता है उसकी निशानी है, या प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसको बोलते हैं उसकी निशानी है, ये पहचान है। टेंस हमारा क्या कहता है, रूल हमारा क्या कहता है कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब जो कि है ही पास्ट टेंस में है, सेड लिखा हुआ है, से की सेकंड फॉर्म जो है, तब हम क्या करेंगे? टेंस चेंज करेंगे। प्रोनाउंस तो चेंज करेंगे ही करेंगे, टेंस भी चेंज करेंगे। तो इसको जब इनडायरेक्ट में ले जाएंगे तो क्या करेंगे? शी सैड, उसने कहा। क्योंकि टू नहीं लगा है तो टोल्ड में चेंज नहीं किया। अगर यहाँ पे टू होता तो टोल्ड में चेंज कर देते। तो सेड लिख देंगे, शी सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर लिख दिया है हमने दैट। अब क्या करेंगे? आई है यहाँ पे दोस्तों, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और इसको हम चेंज करेंगे किसके हिसाब से? सन अपॉन 1 2 3 का जो हमारा रूल कहता है, सन अपॉन 1 2 3 का जो रूल कहता है, तो फर्स्ट पर्सन का मतलब ये है, इसके ऊपर क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? शी। तो आई जो है शी में चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? शी सेड दैट, शी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या हो जाएगा? शी लाइक्ड कॉफी। इस तरह से हम चेंज करते हैं, टेंस भी चेंज किया है और प्रोनाउन भी चेंज किया है। अगला देखिएगा, ही सेड आई एम वॉचिंग टीवी। अब ये आई एम वॉचिंग टीवी पता हो गया होगा आपको, इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव लोग बोलते हैं कोई कोई इसको। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है ये वाला। इसको हम चेंज किस में करते हैं? ये हो जाता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ही सेड, अब आई फिर से हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसको हम इससे चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ही ही सेड दैट ही वॉज वॉचिंग टीवी। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एम का क्या हो गया? वॉज हो गया। आई के साथ एम था, ही के साथ वॉज, ही वॉज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट वन इज ही सेड आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई हैव फिनिश्ड, कौन सा टेंस है ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ये। और प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है, किसमें चेंज होता है? पास्ट परफेक्ट में। इट इज चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट में। तो क्या करेंगे हम? ही सेड दैट, फिर से प्रोनाउन तो वही है तीनों में, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ही हैव था, आई के साथ हैव था, ही के साथ हैड आ जाएगा, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब एक ही है, तो वो हम सब में लगा देंगे हैड। ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। इस तरह से हम चेंज करते हैं। कुछ और देख लेते हैं। ही सेड आई बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। चलिए इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हर बार आई आ रहा है, तो मान लो हम दे लिख देते हैं। दे बॉट अ न्यू कार यस्टरडे। तो इसको हम जब चेंज करेंगे, ये कौन सा टेंस है हमारा? यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के तुरंत बाद यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म है V2, और कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो इट इज पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट जो चेंज होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है। ही सेड दैट, आई या आई के हिसाब से हमने चेंज किया था तो ही हो गया। दे के हिसाब से चेंज करेंगे, मान लीजिए थर्ड पर्सन है तो क्या होगा? थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता ही नहीं है, तो दे का दे ही रहेगा। ही सेड दैट दे हैड बॉट न्यू कार द प्रीवियस डे। यस्टरडे का हमने चेंज किया है। नेक्स्ट, ही सैड, इसको फिर से चेंज कर दें, यू कर देते हैं, थोड़ा और समझ लीजिएगा। यू के साथ यहाँ पे हो जाएगा वर, यू वर राइटिंग अ लेटर। तो इसको जब चेंज करेंगे तो ही सैड, अब यू जो है, यू को चेंज करना होता है हमें ऑब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो यू जो रहता है दोस्तों, उस कई बार वो अंडरस्टूड होता है, क्योंकि सेकंड पर्सन तो कोई ना कोई तो होगा ही भाई, है ना, जिससे कहा जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं? थर्ड पर्सन में ही चेंज करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो
मैस्कुलिन जेंडर ही रहे, मतलब ही का इस्तेमाल ही करना है। जहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है वहाँ पे मेल जेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको जो फेमिनिस्ट लोग हैं वो ये कह सकते हैं कि ऐसा क्यों है, शी क्यों नहीं लिख सकते? तो भाई ये तो हमारा बनाया हुआ नियम नहीं है, ये जिसने बनाया है वो जाने। तो ठीक उस हिसाब से ये पेट्रियार्कल सिस्टम की बात कर सकते हैं लोग कि भाई यहाँ भी पेट्रियार्कल सिस्टम लागू हो रहा है। खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर, लेकिन यू है तो यू को हम चेंज करेंगे, तब भी यू के ऑब्जेक्ट साहब चेंज करें ही हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। पास्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो हैड बीन हो गया। नेक्स्ट है ही सेड आई विल बी वर्किंग टुमारो। तो ही सेड दैट आई को ही के हिसाब से चेंज करेंगे ही हो जाएगा। और अभी जो हमने देखा था सम चेंजेस में जो देखा था उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, उसके हिसाब से विल का क्या कर देंगे वुड। ही सेड दैट ही वुड बी वर्किंग द नेक्स्ट डे। जो भी हमने चेंजिंग देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस वाली बात देखी थी, वहां पर देखिएगा जैसे ये लिखा हुआ है विल, इसका क्या हो जाता है वुड। तो ये वुड हो गया और वुड के हिसाब से हमने यहाँ कर दिया वुड बी वर्किंग द नेक्स्ट डे। अच्छा, टेंस चेंज होता ही होता है रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में है, लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद मतलब एक्सेप्शन, जहां पर रूल अपना काम करना छोड़ दे, जहां पर अप्रभावी हो जाए, इनफेक्टिव हो जाए, कोई नियम जहां पर इनफेक्टिव हो जाए वो अपवाद होता है। जो कि हमारे इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में आप देखेंगे, आप कहीं लाइन में लगे हुए हैं, जैसे सरकारी अस्पताल में आप गए, एकदम लाइन लगी है पर्चा बनाने की, तभी पता लगा पर्चा बनाने का एक जान पहचान का आ गया। रूल है कि लाइन में लग के पर्चा बनवाना है, लेकिन जैसे ही उसकी जान पहचान का कोई आ गया या हॉस्पिटल का कोई जान पहचान का आ गया, तो वो सारी लाइन को चीरता हुआ सबसे आगे पहुंच जाएगा, पर्चा बनवा के निकल जाएगा। और आप 1 घंटे से खड़े हैं, खड़े रहेंगे, क्योंकि रूल आपके लिए है और वो जो आया था वो एक्सेप्शन था। उसके लिए वो रूल इनफेक्टिव हो गया। तो ये होता है एक्सेप्शन, जहाँ पर रूल अपना काम करना छोड़ दे। अब ये समझ लेते हैं थोड़ा, कहाँ कहाँ छोड़ता है ये रूल अपना काम करना। जब आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई ट्रुथ हो, यूनिवर्सल ट्रुथ, सच्चाई पूरी दुनिया जानती है, प्रोवर्ब है, कोई कहावत है, या कोई मैथमेटिकल फैक्ट है, जैसे 2 और 2 4 हो गए, या 10 और 10 20 हो गए, भाई बदलेंगे नहीं वो कभी, हिस्टोरिकल फैक्ट हो गया, या कोई हैबिचुअल एक्ट हो गया, या कोई मोरल सेइंग हो गई, तब हमारा टेंस चेंज नहीं होगा। जो हमने टेंस पढ़े थे कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज, पास्ट इंडेफिनिट, ये सब था, ये सब इसमें नहीं होता। इनसे अगर ये चीजें आपको दिखेंगी आपके सेंटेंसेस में, तब आपको टेंस चेंज नहीं करना है, बस आपको प्रोनाउंस चेंज करने हैं और कुछ नहीं। देखिएगा जैसे टीचर सैड 2 and 2 is 4। अब ये मैथमेटिकल इक्वेशन एक तरह से है कि भाई 2 और 2 4 होते हैं, बिल्कुल। तो टीचर ने कहा 2 and 2 is 4, 2 and 2 was 4 नहीं करने के। अगर आपने लिख दिया 2 and 2 was 4, तो ये क्या होगा, ये आपका इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये कभी नहीं बदलेंगे भाई। ये तो मैथमेटिकल जोड़ घटाना जो भी है वो बदल जाएगा क्या, 2 और 2 4 ही होंगे ना हमेशा, होते थे, होते हैं, होते रहेंगे। तो हम चेंज नहीं करेंगे इसका टेंस। नेक्स्ट है ही सेड मैन इज मोर्टल। आदमी जो है वो मोर्टल है। मोर्टल का मतलब क्या होता है, नश्वर, जिसका नाश हो जाएगा या जो खत्म होगा एक दिन, अमर नहीं है। इंसान नश्वर है, मतलब नाश होने वाला, खत्म होने वाला, कभी न कभी, बिल्कुल। एक उम्र रहती हर किसी की। तो ही सेड दैट मैन इज मोर्टल, जब हम इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो इज का इज ही रखेंगे। ही सेड दैट मैन इज मोर्टल, मैन वॉज मोर्टल नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर ऐसा आपने कर दिया तो गलत माना जाएगा, क्योंकि भाई ये चेंज होता ही नहीं है, जो बात सच है तो सच है। नेक्स्ट है यू सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये एक मॉरल सेइंग है, कहावत भी है और मॉरल सेइंग भी है। तो यू सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तुमने कहा ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर भी हम इज को इज ही लिख देंगे। नेक्स्ट है गुरु सैड टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। समय किसी का इंतजार नहीं करता, ये एक यूनिट में इस्तेमाल किया जाता है, इस वजह से यहाँ पे एस लगा हुआ है, वेट्स फॉर नन। तो गुरु ने कहा टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टेंस ज्यों का त्यों था, सिंपल प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट ही रखा। भले ही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ हर बार पास्ट में है, देखिए यहाँ पे सेड, यहाँ सेड, यहाँ सेड, सब सेड ही सेड है, लेकिन फिर भी हम उसको बदलेंगे नहीं। क्योंकि नहीं बदलेंगे, क्योंकि ये हमारे यूनिवर्सल फैक्ट हैं, प्रोवर्ब हैं, मोरल सेइंग है।
तो ऐसी सिचुएशन में टेंस इज नेवर चेंज्ड। अब बात करते हैं कुछ स्पेसिफिक रूल्स की। स्पेसिफिक रूल्स में बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक रूल्स से ही पूछा जाता है, क्योंकि सिंपल तो सबको पता है ना। वो चीज़ें आपको पूछी जाएंगी जो आपको घुमाएंगी, जिसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है दो टाइप के रहते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप। यस नो टाइप कौन से होते हैं? जो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे मान लो मैं लिख दूं कि डू यू लाइक मी। डू यू लाइक मी तो नहीं, डू यू लाइक माई चैनल मान लो मैं आपसे पूछ दूं, डू यू लाइक माई चैनल, मतलब की बात कर दी मैंने यहाँ पे थोड़ी। ठीक है, तो डू सबसे पहले लगा हुआ है, दिस इज हेल्पिंग वर्ब। तो इसका जवाब आपको या हाँ या ना में ही देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पसंद है कि क्या सर क्या बकवास पढ़ा रहे हो आप, हटो, कितने लोग अच्छा अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं वहाँ देखूंगा, ठीक है भैया आपकी मर्जी, आप जाइए। लेकिन आपको पसंद है, आप बोलोगे यस सर आप अच्छा पढ़ाते हैं, रेलिवेंट रहता है, यूजफुल रहता है, जो भी आपको समझ में आए आपके हिसाब से रहेगा, तो इसका जवाब आपको देना पड़ेगा यस या नो में। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कह पाएंगे। अगर मैं यही पूछ दूं कि इसी को, जैसे यस नो टाइप को अगर मैं डब्ल्यू एच टाइप बना दूं, तब आपको कुछ कमेंट सेक्शन में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। मान लो मैं आपसे पूछ दूं कि वाई डू यू लाइक माई चैनल, आप मेरा चैनल पसंद क्यों करते हैं? अब नहीं करते हैं तो आप चुप रहेंगे, और अगर आप करते हैं तो आपको इसका जवाब देना पड़ेगा। और जवाब आपको क्यों का देना पड़ेगा? आप बताएंगे कि इसमें क्या खासियत है, क्या अच्छाई दिखी हमें, क्या ठीक लगा। जब इतना सब कुछ आप बोलेंगे तो वो आपका हो जाएगा डब्ल्यू एच टाइप। ये तो सिंपल सी बातें हैं, पता होनी चाहिए। अगर आप टीजीटी पीजीटी या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यस नो टाइप डब्ल्यू एच टाइप तो बहुत सिंपल सी चीजें हैं। अब इनका बदलाव कैसे करते हैं इन्वर्टेड कॉमा में? जैसे अभी तक लगातार हम क्या कर रहे थे, कहीं लिख रहे थे सेड, है ना, कहीं लिख रहे थे टोल्ड, और हर बार इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम क्या कर दे रहे थे, दैट लिख दे रहे थे, हर बार दैट लिख दे रहे थे। लेकिन अब स्पेसिफिक रूल्स की बात आ गई है, इंट्रोगेटिव की बात आ गई है, तो ये तीनों ही बेकार हो गए। अब यहाँ पर इन तीनों का इस्तेमाल नहीं करना है। क्या करना है? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आप हटाएंगे, वहां पर आपको लगाना है इफ या वेदर। किन में लगाना है? जो यस नो टाइप के सेंटेंसेस होंगे उनमें। रिपोर्टेड स्पीच में अगर यस नो टाइप का है तभी आप इफ या वेदर लगाएंगे। अगर डब्ल्यू एच वर्ड वाला है, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, व्हेन, हु, ये सब हैं, तब आप क्या करेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर आपको डब्ल्यू एच वर्ड ही लिखना है, वहां पर दैट का इस्तेमाल नहीं करना है, इफ या वेदर का इस्तेमाल भी नहीं करना है। इफ या वेदर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ यस नो टाइप में होगा, जहां हेल्पिंग वर्ब होगी वहीं लगाएंगे इफ या वेदर। जहां डब्ल्यू एच वर्ड है तो डब्ल्यू एच वर्ड पूरा पावरफुल है, उसको टच नहीं करना है, उसको ही लिख देना ज्यों का त्यों, इतना समझ लीजिए। और जो आपका रहेगा से, सेज, सेड, तो से को आप चेंज कर देंगे आस्क में, सेज को चेंज कर देंगे आप एस्क्स में, और सेड को चेंज कर देंगे एस्क्ड में। इस तरह से चेंज कर देंगे, क्योंकि हम पूछ रहे हैं ना, सवाल पूछ रहे हैं। तो आस्क, एस्क्स एंड एस्क्ड, इसमें आप चेंज कर देंगे सारे रिपोर्टिंग वर्ब वाले इन वर्ड्स को। एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़े से। ही सेड टू मी, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क? अब उसने मुझसे पूछ दिया है डायरेक्ट। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे लगी हुई है दोस्तों, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जवाब देना है हाँ या ना में। क्या तुमने काम पूरा किया? तुम बोलोगे हाँ या ना। अगर उसने पूछा होता क्यों नहीं किया, तब बताते क्यों नहीं कर पाए, बीमार हो गए, टाइम नहीं था, कहीं चले गए, घूमने चले गए, हाँ तमाम बातें। लेकिन सिर्फ यस या नो में जवाब देना है, तब हम जब चेंज करेंगे इसको। तो मैंने आपको बताया सेड टू है, सेड टू पास्ट में है, तो इसको चेंज कर देंगे ही एस्क्ड मी। ही एस्क्ड, सेड टू को चेंज कर दिया हमने एस्क्ड में, ही एस्क्ड मी। हेल्पिंग वर्ब की जगह पे लगा दी हमने इफ। देखिए यहाँ पे दैट का कोई काम नहीं है, इफ लगा दिया है। अब यू जो है सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन को हम चेंज करते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट है हमारा मी, तो यू को मी में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई। ही एस्क्ड मी इफ आई। अब टेंस भी चेंज करना है। देखिए दो दो तीन तीन काम बढ़ गया आपके लिए। आपको सेट चेंज करना है,
और ये भी ध्यान रखना है कि इफ या वेदर लगेगा, प्रोनाउन भी ध्यान रखना है और साथ ही साथ टेंस भी ध्यान रखना है। 4 आइटम हैं आपके पास यहाँ पे, 4 4 आइटम्स जिनका आपको एक साथ ध्यान रखना है। दैट्स व्हाई नरेशन इज समटाइम्स लिटिल बिट ट्रिकी। तो यू को हमने चेंज कर दिया आई मी के हिसाब से आई में। टेंस हमारा हैव वाला है। हैव कौन सा है दोस्तों? प्रेजेंट परफेक्ट। ये चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, तो क्या हो जाएगा? इफ आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। अब यू था तो योर वर्क था, आई हो गया तो माई वर्क हो जाएगा। भाई पॉजेसिव केस भी तो आई वाला ही लगाएंगे ना, यू के साथ योर, माई के साथ माई। इस तरह से चेंज हो गया। नेक्स्ट वन इज दे सेड टू प्लेयर्स डिड यू विन द फाइनल मैच। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्लेयर्स लिखा हुआ है, प्लेयर्स प्लूरल में है, तो दे सेड टू क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और हाँ एक और बात बता दूं, जब इनडायरेक्ट हो जाता है तो क्वेश्चन का यूज खत्म हो जाता है, क्योंकि इनडायरेक्ट स्पीच में जो इंट्रोगेटिव सेंस रहता है वो बदल जाता है। फिर हम इसको ट्रीट करते हैं, सेंटेंस को कैसे ट्रीट करते हैं? एज असर्टिव सेंटेंस। फिर हम इसको चेंज करते हैं एज असर्टिव या अफर्मेटिव भी कह सकते हो। एज अफर्मेटिव और एज असर्टिव सेंटेंस ही इसको ट्रीट करते हैं, तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। दे एस्क्ड प्लेयर्स, ठीक है, प्लेयर्स सेड टू को चेंज कर दिया है एस्क्ड में। दे एस्क्ड प्लेयर्स, यहां पर हमने देखा है कि डिड लिखा हुआ है, तो डिड लिखा हुआ है मतलब हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की जगह पे क्या करना है? इफ या वेदर। यहां हमने इफ का इस्तेमाल किया था, या हम वेदर कर देंगे, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं आप। वेदर। अब यू जो है वो प्लेयर्स के लिए आ रहा है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स खड़े हुए हैं, एक आदमी आया, कुछ लोग आए, उन्होंने पूछा कि क्या तुमने कल का मैच जीता? तो कंबाइंडली उसने पूछा है, कलेक्टिवली पूछा है, तो यू प्लेयर्स के लिए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के हिसाब से, प्लेयर्स के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा? दे। वेदर दे। अब डिड लगा हुआ है दोस्तों, डिड इज फॉर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, एंड पास्ट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो दे हैड हो जाएगा। वेदर दे हैड वन द फाइनल मैच, क्या उन्होंने फाइनल मैच जीता? तो इस तरह से हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क हट गया। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू इनडायरेक्ट में खत्म हो जाती है, नल हो जाती है, नलिफाई, खत्म, जीरो। थर्ड वन इज आई सेड टू हिम वेयर डज ही लिव ड्यूरिंग समर। गर्मियों में वो कहाँ रहता है, मैंने उससे पूछा। अब सेड टू को फिर से चेंज कर देंगे हम एस्क्ड में, आई एस्क्ड हिम। अब यहाँ पर देखिए डब्ल्यू एच वर्ड है, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे हैव था, यहाँ पे डिड था, तो हमने क्या लगाया? यहाँ इफ लगाया, यहाँ वेदर लगाया, लेकिन यहाँ डब्ल्यू एच वर्ड है। मैंने आपको अभी बताया कि डब्ल्यू एच वर्ड इज मोस्ट पावरफुल वर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, उसको हम टच नहीं कर सकते, ज्यों का त्यों लिख देंगे, बस लिख दिया हमने, लो भाई तुम्हारी मर्जी थी, लिख डाला। आई आस्क्ड हिम वेयर। अब जो है जैसे हमने वेयर लगा दिया, अब हम पूरे सेंटेंस को ट्रीट करेंगे एज अफर्मेटिव। इसका जो इंट्रोगेटिव सेंस है वो खत्म हो जाता है इनडायरेक्ट में, इतना ध्यान रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंस खत्म हो गया तो वेयर आ गया। वेयर के बाद हमने इसको यहाँ देख लिया है, ये डज लगता है, तो डज का मतलब ये डोज लिख गया है दोस्तों, सॉरी इसके लिए, DOES होता है एक्चुअली, DOES, डज। डोज तो दवाई की होती है, खुराक, हो जाती है थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक। तो आई आस्क्ड हिम वेयर ही, अब डस लगा हुआ है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट हम बदलते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो हो जाएगा आई आस्क्ड हिम वेयर ही। थर्ड पर्सन नो चेंज, जो अभी हमने पढ़ा था सन अपॉन 1 to 3, 3 का मतलब क्या था? उसके ऊपर एन है, नो चेंज, तो ही का ही रखेंगे। आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड ड्यूरिंग समर, सिंपल पास्ट हो गया है ना, इसको छोड़ दीजिए, इसको आप भूल जाइए, यहाँ से भूल जाइए, यहाँ से पढ़िए। ही लिव्ड ड्यूरिंग समर, सिंपल पास्ट हो गया, क्योंकि जैसे इनडायरेक्ट में जाएंगे इंट्रोगेटिव सेंस खत्म। ही लिव्ड ड्यूरिंग समर, ही वेयर ही लिव्ड ड्यूरिंग समर, ये इस तरह से हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट वन इज माई फ्रेंड सेज टू मी वेयर डिड यू गो यस्टरडे। अब इससे फिर से डिड लगा हुआ है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट है हमारा। अब यहाँ पे सेज है, देखिएगा सेज, यहाँ सेड था, यहाँ सेड था, लेकिन यहाँ पे क्या है? सेज, तो क्या हो जाएगा? एस्क्स, एस बरकरार रखेंगे क्योंकि माई फ्रेंड जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है। माई फ्रेंड एस्क्स मी वेयर। अब वैसे तो टेंस चेंज करते ही करते हैं, लेकिन अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है, तो देयर इज नो चेंज इन द टेंस,
देयर इज नो चेंज इन द टेंस। भाई बहुत सारी चीजें हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं नरेशन कई बार, तो ये भी याद रखना है। यहाँ हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, सिंपल प्रेजेंट में सेस लगा हुआ है, तो टेंस में बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था, पास्ट इंडेफिनिट ही रखेंगे। माई फ्रेंड आस्क्स मी वेयर, अब यू जो है वो मी के साथ चेंज करेंगे तो आई हो जाएगा, वेयर आई वेंट यस्टरडे। पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट ही किया। अगर यहाँ ये पास्ट में होता तो यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो जाता और इसका पास्ट परफेक्ट हो जाता, जो कि नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है। नेक्स्ट वन है, शी सेड टू हर मदर कैन यू गिव मी 1000 रुपीज। उसने अपनी माँ से पूछा, तो शी एस्क्ड हर मदर, सेड टू को मिला के ही चेंज करते हैं ना, तो टू हट जाएगा। शी एस्क्ड हर मदर, सेड टू को चेंज करेंगे एस्क्ड में हर मदर। अब यहाँ पे देखिए कैन भी हेल्पिंग वर्ब में ही गिना जाएगा, यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरीज में आता है एक्चुअली ये। तो यहाँ पे इफ या वेदर लगा दिया हमने, इफ या वेदर, और फिर हम इसको चेंज करेंगे टेंस के हिसाब से। तो यू जो है वो मदर के लिए आ रहा है उसकी, अब उसकी मदर जो है फीमेल जेंडर है, तो क्या होगा शी, इफ शी, और कैन का चेंज कर देंगे कुड में, इफ शी कुड गिव हर 1000 रुपीज। इस तरह से टेंस वाला और इंट्रोगेटिव वाले चेंज करते हैं। दोस्तों इतना ही हिस्सा अभी रखेंगे इस कंटेंट में, इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जो बाकी बचे हुए हैं, जैसे ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, लेट वाले सेंटेंसेस और बहुत सारे इंपरेटिव वगैरह हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएंगे। उम्मीद है आपको ये बेसिक्स से लेकर के जो मैंने अभी बताया है समझ में आ गया होगा। आई होप दिस। मिलते हैं उस नेक्स्ट पार्ट में, आप पढ़िएगा, आपको डेफिनेटली यूजफुल लगेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर सकते हैं। थैंक्स वंस अगेन।